जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज आप सभी को प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु श्री राम की नाम की महिमा की एक कथा है, विख्यात कथा है। जब जगदीश्वर प्रतापी रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम धरातल पर थे और अयोध्या में एक छत्र राज कर रहे थे, उस समय की एक कथा है। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, कैसे प्रभु श्री राम के अमोघ अस्त्र ने, यहाँ तक कि चक्र सुदर्शन भी उस नाम जापक को क्षति नहीं पहुंचा सका। इस अद्भुत कथा को ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। अध्यात्म से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी के साथ में मैं मृत्युंजय दुबे लाता रहता हूं। आइए आज प्रभु श्री राम के नाम की महिमा, नाम राम से बड़ा राम का नाम, इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे। समस्त धरातल के नहीं, समस्त लोकों के देवी देवता, ऋषि गंधर्व, ब्रह्म ऋषि सभी लोग आते थे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। उसी समय श्री नारद जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि प्रभु बड़े हैं, कि प्रभु का नाम बड़ा है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे लोगों के समक्ष रखा जाए, इसका प्रमाण क्या है कि प्रभु बड़े हैं, कि प्रभु का नाम बड़ा है। यह सोचकर श्री नारद जी के मन में एक विचार आता है, एक योजना आती है कि आज हम देखते हैं कि प्रभु का नाम बड़ा है, कि प्रभु का स्वरूप, प्रभु स्वयं बड़े हैं। इसका जो है योजना बनाते हैं और वहां पर एक प्रतापी राजा सुकंत जो है प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आता है। देवर्षि नारद उसे दरबार से पहले ही रोक लेते हैं और सुकंत को समझाते हैं कि कहां पर जा रहे हो आप। तो सुकंत कहता है, प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, ठीक है, दर्शन करोगे तो आप सभी को प्रणाम तो करोगे ही। सुकंत कहता है, जाहिर सी बात है, वहां पर समस्त लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम हैं, समस्त देवतागण हैं, ऋषि महर्षि जितने भी पूज्य जन हैं, मैं सभी को चरणों में प्रणाम करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, सभी को करना, लेकिन एक बात मेरा ध्यान रखना कि आप जो है महर्षि विश्वामित्र को जो है, जो अभी ब्रह्म ऋषि बन गए हैं, उनको प्रणाम मत करना। राजा सुकंत पूछता है, क्यों प्रभु, क्यों उनको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे? नारद जी कहते हैं कि देखो, तुम भी एक क्षत्रिय हो और विश्वामित्र भी पूर्व में जो है ये क्षत्रिय परिवार से ही हैं, लेकिन तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषि का पद इन्हें मिला है, अपने योग बल से प्राप्त किया है, जबकि ये ब्रह्म ऋषि परिवार से नहीं है। तो इसलिए तुम भी क्षत्रिय कुल से, वो भी क्षत्रिय कुल से, तो बराबर भाव में, बराबर में किसी को सम्मान नहीं किया। सम्मान के लिए बस नमस्कार कर लो, दंडवत प्रणाम उनके चरणों में, जैसे आप ब्रह्म ऋषियों को करते हैं वैसे मत करना उनको। बहुत सारी जो है उसे सुकंत को नारद जी समझा बुझा कर प्रभु श्री राम के दरबार में भेजते हैं और वो सुकंत प्रभु नारद की जो बातें मान लिया। माता पार्वती के गुरु हैं नारद जी, ध्रुव जी के गुरु हैं नारद जी, ऐसे अनेक भक्त हुए जिनके गुरु हैं श्री नारद जी। और नारद जी स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, ठाकुर जी के स्वरूप हैं, भक्त शिरोमणि हैं श्री नारद जी। तो उन्होंने ये लीला का विस्तार करने के लिए सुकंत को प्रभु श्री राम के दरबार में भेजते हैं और सुकंत जाता है। वहाँ पे सबसे पहले प्रभु श्री राम को राम दरबार में उपस्थित सभी भरत, लखन, शत्रुघ्न, माता सीता और समस्त जन को प्रणाम करते करते विश्वामित्र जी के पास जाता है और उनको औपचारिक रूप में जो है केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। लेकिन विश्वामित्र जी तो प्रभु श्री राम की लीला में अखंड
जो है निरंतर उन्हीं के चिंतन में रहते हैं, प्रभु के नाम में, प्रभु के लीला में, प्रभु के रूप में। तो उन्होंने उस राजा सुकंत ने जो प्रणाम किया उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजा सुकंत ने सबको जैसे दंडवत प्रणाम किया वैसे विश्वामित्र जी को नहीं किया। अब यह तो जो है इधर नारद जी देख रहे हैं, और जब सुकंत जो है राज दरबार से सबको प्रणाम करके दर्शन करके प्रभु श्री राम का आ गया, तब नारद जी जाके विश्वामित्र जी से कहते हैं, मुनिवर आपने देखा कुछ राज दरबार में, प्रभु श्री राम के दरबार में? विश्वामित्र जी ने कहा, हमने तो नहीं कुछ देखा। आपने सुकंत को देखा? विश्वामित्र जी ने कहा, हमने देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया उसको। हम तो प्रभु के रूप माधुरी में, जगतपति के दर्शन में ही हम रहते हैं, दूसरे को देखने की हमारे पास समय ही नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं, तभी नारद जी कहते हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, आपने ध्यान नहीं दिया। जब ये सुकंत राजा सभी देवर्षि ब्रह्म ऋषि को प्रणाम कर रहा था तो सभी को दंडवत प्रणाम कर रहा था, लेकिन आपके सामने आया तो वो एक औपचारिक रूप से प्रणाम किया और हमसे कहता है कि मैं जो है ब्रह्म ऋषि नहीं है ये विश्वामित्र जी, ये तो जो है क्षत्रिय कुल से हैं, अपनी तपस्या के बल से जो है ब्रह्म ऋषि बने हैं, मैं इनको प्रणाम क्यों करूं? और यह जो है बातें आग की तरह विश्वामित्र जी को लगती है और विश्वामित्र जी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा हमारे साथ में उसने वैर विरोध किया और हमारा समस्त राजाओं, समस्त ब्रह्म ऋषियों के सामने अनादर कर दिया। प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये सुकंत जो है हमारे साथ में बहुत ही बड़ा अभद्र व्यवहार किया है, और सारी घटनाएं प्रभु श्री राम को बताते हैं। प्रभु श्री राम से कहते हैं, मुझे सुकंत का सर चाहिए सूर्यास्त से पहले। प्रभु श्री राम कहते हैं कि महर्षि आप चिंता न करें, आप गुरुवर चिंता न करें, हम जरूर सुकंत को सूर्यास्त से पहले जो है आपके चरणों में उसका सिर लाकर रखेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, जितना जल्दी हो सके उसे दंड दो और उसका सर हमारे चरणों में होना चाहिए। और ये बात प्रभु श्री राम ने शपथ लेकर कहते हैं कि सूर्यास्त तक मैं सुकंत का सर आपके चरणों में लाकर दूंगा। मैं अगर क्षत्रिय कुलवंशी अयोध्यापति दशरथ नंदन का पुत्र हूं तो मैं सूर्यास्त से पहले आपको जो है उसका सर ला के दूंगा। और बहुत बड़ी शपथ प्रभु श्री राम लेते हैं सुकंत को मारने के लिए। ये तो लीला है ठाकुर जी की। अब नारद जी ने सारा वृत्तांत जाकर सुकंत को बताते हैं कि तुमको जो है मारने के लिए प्रभु श्री राम ने प्रण ले लिया है कि तुमको सूर्यास्त से पहले हम मारेंगे और मारकर तुम्हारा जो सर है विश्वामित्र जी के चरणों में डाल देंगे। अब सुकंत तो कांप गया, नारद मुनि से कहने लगा, आपने हमें बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया ऋषिवर। आपके कहने पर मैंने सारा किया जैसा आपने कहा, लेकिन अब तो लगता है हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। मृत्यु और प्रभु श्री राम ने वचन ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है, तो उसे कौन तोड़ सकता है। श्री नारद जी समझाते हैं, सुकंत तू चिंता मत कर, प्रभु श्री राम से भी एक बलशाली हैं जो तुम्हें रक्षा करेंगे। आओ चलो उनके पास लेके चलते हैं। सुकंत तो डर रहा है कि आज सूर्यास्त के पहले हमें तो प्रभु श्री राम मार देंगे, और डर से जो है उनके चरणों में नारद जी के पड़ता है। नारद जी लेकर उन्हें माता अंजनी के पास जाते हैं। अंजनी माता से कहते हैं, हे मैया, ये एक राजा है, बहुत ही दीन दुखी, बहुत ही भक्त है, बहुत ही नम्र स्वभाव का है, भगवत प्रेमी है, लेकिन इसे मारने के लिए एक राजा है, उसने वचन ले लिया है, प्रतिज्ञा ले लिया है कि सूर्यास्त से पहले इसका मैं वध कर दूंगा, इसको मृत्यु दंड दूंगा। हे मैया, आप इसकी रक्षा करें।
और ये सुकंत को पहले ही नारद जी ने बता दिया था कि मैया के सामने तुम पैर पकड़ लेना, मैया का पैर छोड़ना मत, अंजना मैया का, तभी तुम्हारे जीवन की, प्राण की रक्षा हो सकती है। सुकंत को तो शाम तक का बस समय है, अब क्या, वो तो माता अंजनी का पैर पकड़कर रो रहा है, बिलबिला रहा है, मैया हमें प्राण दान दिला दो, हमें रक्षा करवा दो। माता ने कहा तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी प्राण की रक्षा हमारा पुत्र हनुमान करेगा। देखता हूँ इस ब्रह्मांड में कौन है ऐसा पराक्रमी जो तुम्हारे प्राण ले सके, मैं अपने हनुमान से कहूँगी। अब तो वचन दे दी माता अंजना ने। हनुमान जी को अभी यह ज्ञात नहीं है और नारद जी ने तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो अंजना माता ने वर दे दिया है, वचन दे दिया है, तो उसे कैसे टालेंगी। इधर तब तक श्री अंजना मैया के लाडले श्री हनुमंत लाल आते हैं, माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और माता से पूछते हैं माता ये कौन है। माता जो है अंजना मैया ने वेत्रांत जो सारी कथा है बताती हैं कि ये बहुत दीन दुखी राजा है, इसे कोई मारने के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ है कि सूर्यास्त तक इसको जो है मार देंगे, इसकी रक्षा लाला आप करो, इसको बचा लो आप। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता अगर आपने वचन दिया है तो जरूर हम इसकी रक्षा करेंगे। अब सुकंत को श्री हनुमान जी पूछते हैं कि कौन है धरातल पर राजा जो आपको मारने के लिए सूर्यास्त तक प्रतिज्ञा किया है। डरते डरते अब कैसे कहे, प्रभु श्री राम के लाडले हैं श्री हनुमंत लाल, ये लीला है, ध्यान से सुनिए। तो हनुमंत लाल के चरणों में पड़ के कहता है सुकंत ये तो प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी तो कांप गए, ये क्या अपराध, मैं अपने प्रभु के साथ बैर भाव कैसे कर सकता हूँ। सुकंत तूने बहुत बड़ा हमारे साथ में धोखा कर दिया, तूने बताया नहीं हमको कि यह प्रण प्रभु श्री राम ने किया है। चल ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका उपाय हम करते हैं, बाकी सब प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो तो हमारे स्वामी हैं, हम अपने स्वामी के साथ में कैसे बैर भाव कर सकते हैं। फिर भी तू चल, ठाकुर जी की बाकी जो इच्छा, सीताराम जी की जैसी इच्छा, सुकंत को लेकर अयोध्या आते हैं और सुकंत को कहते हैं देख तुझे मैं तेरे जीवन को बचाने के लिए सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ कि सीताराम 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 प्रत्येक सांस में जपना चालू कर दे। अभी सूर्यास्त होने में बहुत समय बाकी है, तू जपना प्रारंभ कर दे, यही तेरे प्राण रक्षा का सबसे अमोघ मंत्र है। और मैं भी यहाँ पर बैठ के सीताराम सीताराम करता हूँ, देखता हूँ प्रभु कि क्या लीला होती है। और वह सुकंत को तो सूर्यास्त से पहले उसे मृत्युदंड मिलने वाला है। वो प्रभु के चरणों में और श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर यमुना जी के पास में सीताराम 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 रट रहा है। और इधर विश्वामित्र जी श्री राम जी को आदेश करते हैं कि रघुनंदन इतना समय व्यतीत हो गया, अभी राजा सुकंत आया नहीं, क्या हुआ तुम्हारी प्रतिज्ञा का। प्रभु श्री राम ने कहते हैं प्रभु आप चिंता न करें गुरुवर, मैं अभी अमोघ अस्त्र छोड़ता हूं और जो है भेजता, वो जो अमोघ अस्त्र जो है उसका सर काटकर अभी लेके आता है। और प्रभु श्री राम ने अमोघ अस्त्र छोड़ दिया सुकंत को मारने के लिए। और अमोघ अस्त्र साध कर जैसे ही गया अमोघ अस्त्र सुकंत को मारने के लिए, तो उसके चारों तरफ सीताराम नाम का कवच है, उसे भेदने की क्षमता उस अमोघ अस्त्र में नहीं है। वह तो चारों तरफ से घूमकर फिर प्रभु श्री राम के तरकस में आकर बैठ जाता है। और प्रभु श्री राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा अमोघ बाण यह वापस आ गया।
कैसे हो सकता है? सुकंत के पास इससे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली पावर है जो हमारा अमोघ अस्त्र वापस कर दिया। अब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा साथ में कि जाओ, वो जब ऐसा पता चला है कि सरयू के पास में ही है, वो ज्यादा दूर नहीं गया है, आज ही तो सुबह में आया था दर्शन करने के लिए, उसे पता करो और उसे बंदी बनाकर हमारे पास में लेके आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, साथ में सैनिक बल लेके जाते हैं और देखते हैं कि सरयू के तट पर सुकंत के साथ में श्री हनुमंत लाल सीताराम 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 का जो है नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अब लक्ष्मण लाल भी तो सीताराम के अनन्य हैं, और जैसे ही देखा कि प्रभु का नाम संकीर्तन हो रहा है, समस्त सेना मंडली के साथ में वो भी वहीं पर नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगे। अब तो बड़ा समय व्यतीत हो रहा है, इधर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपका अमोघ अस्त्र वापस आ गया, लक्ष्मण जी अभी तक आए नहीं, क्या हो रहा है रघुनंदन? अभी तक सुकंत का जो है आपने प्रण लिया था, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय व्यतीत होने वाले हैं, अभी सूर्यास्त होने वाला है। प्रभु श्री राम कहते हैं, गुरुवर अब मैं खुद चलता हूँ, देखता हूँ इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर कौन है राजा सुकंत को रोक सकता है। उसने लक्ष्मण को भी रोक दिया, हमारा अस्त्र जो है वापस आ गया, अब हम सब चलते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब ब्रह्म ऋषि नारद जी भी साथ में चल रहे हैं कि देख रहे हैं प्रभु की क्या प्लानिंग हो रही है राम दरबार में सुकंत को मारने के लिए। और इधर तो हनुमत लाल और सुकंत और समस्त सेनापतियों के साथ में श्री लखन लाल भी सीताराम 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 नाम संकीर्तन जोर जोर से कर रहे हैं सरयू जी के तट पर। प्रभु श्री राम जैसे ही सरयू तट पर आते हैं तो देखते क्या है, वहां पे तो अद्भुत लीला हो रही है, वहां पे तो अद्भुत हो रहा है प्रभु श्री राम का नाम संकीर्तन, और प्रभु का नाम ले लेके समस्त जो भी वहां पर बैठे हैं सभी प्रभु के नाम संकीर्तन में तल्लीन हो रहे हैं। एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत शक्ति का प्रकाश फैल रहा है संपूर्ण सरयू तट पर। यह देखकर समस्त ऋषिगण, समस्त ब्रह्म ऋषिगण और लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम आए हैं। प्रभु श्री राम समझ गए, विश्वामित्र जी से कहे कि प्रभु, हे गुरुवर, ये हमारे शस्त्रों में या त्रिभुवन के किसी शस्त्र में ऐसा बल नहीं है कि जो एक नाम जापक को क्षति पहुंचा सके, उसको कष्ट दे सके। यह सामर्थ्य नहीं है गुरुवर, यह तो हमारे नाम का बल है। और यह जो है वह प्रभु श्री राम जो है सुकंत को जो है क्षमा करते हैं और कहते हैं कि तू, प्रभु श्री राम कहते हैं विश्वामित्र जी से, मैंने उसका सिर आपके चरणों में रखने के लिए कहा था, ऐसा नहीं कहने कि उसका मृत्यु करके आपके चरणों में। सुकंत को प्रभु श्री राम आदेश करते हैं कि प्रणाम कर साष्टांग दंडवत विश्वामित्र जी को, और वो विश्वामित्र जी के चरणों में लौट जाता है, प्रभु को प्रणाम करता है, समस्त संत जन को प्रणाम करता है। तभी श्री नारद जी बोल उठते हैं, प्रभु यहाँ पर जो दोष है ना सुकंत का है ना विश्वामित्र जी का है, यहाँ पे तो हमने एक लीला, एक विचार किया था कि प्रभु आपका नाम बड़ा है कि आप बड़े हो, देखना चाहते थे, जगत को दिखाना चाहते थे। यह तो आपके नाम के बल से जो है राजा सुकंत का कुछ भी नहीं हुआ, आपका अमोघ बाण वापस आ गया। लखन लाल आते हैं सेना सहित, जो है उसको जो है तनिक भी कष्ट नहीं देते हैं। जिसके रक्षक आपका नाम है, जिसके गले में आपका नाम नित्य स्मरण हो रहा है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है प्रभु। प्रभु श्री राम कहते हैं, नारद जी आप तो धन्य हैं, आपने आज हमारे से बढ़कर हमारे नाम की महिमा को आपने दिखाया प्रत्यक्ष हमारे सामने, आप धन्य हैं। तो ऐसे होते हैं
प्रभु के नाम संकीर्तन करने की जो महिमा है, नाम जाप की महिमा है, यह दिव्य है, जिसका वर्णन करना, और इससे कोई ऐसा जो है कार्य नहीं है कि जो असंभव हो जाए एक नाम जापक के लिए। जब प्रभु श्री राम का अमोघ अस्त्र जो है उसे क्षति नहीं पहुंचा सका, तो इस धरातल पर तुच्छ जो है भौतिक या दैविक या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता उस नाम जापक को कैसे परेशान कर सकती है, कैसे कष्ट दे सकती है। प्रभु श्री राम के अमोघ अस्त्र से बड़ा इस ब्रह्मांड में कुछ है जो एक नाम जापक को क्षति पहुंचा सके, कष्ट दे सके। तो प्रभु का नाम, हरि का नाम नित्य जाप करें। सीताराम, राधे श्याम, शिव, हरि, जो भी आपको नाम प्रिय लगे, लेकिन नाम जाप करें। आज का कथा का प्रसंग यहाँ पर विराम लेते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, यह जो कथा है आज यहीं पे विराम लेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।